आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो मख्फ़ी राज जो असरार मख्फ़िया में से हैं, उनसे मैं पर्दा उठाता हूँ और सहल असूल नुस्खा जात जो कि मजरबुल मुजरब हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं डस्का के करीब एक गांव है शाह की वटालियाँ, वहाँ मोटरवे है जो सियालकोट से लाहौर जाती है या लाहौर से सियालकोट जाती है, उसके बिल्कुल पास बैठा हूँ। तो यहाँ मैं आज देखने आया था जड़ी बूटियाँ, तो वहाँ यहाँ पर बड़ी अक्सरी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, बहुत सारी। तो मैं सोचा कि अपने नाजरीन को, अपने दोस्त अहबाब की खिदमत में मैं इनका ज़रा तारफ़ पेश कर दूँ। नाज़रीन, ये जिस बूटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये सन्यासियों और जोगियों की मानी हुई बूटी है। ये कई दांतों को कुश्ता करने की अपने अंदर ख़ास सलाहियत रखती है और जल्दी अमराज को इसके चंद दिन इस्तेमाल से जल्दी अमराज को दुम दबाकर भागना पड़ता है। ये हरन खुरी है। ये हरन खुरी की सही शक्ल सूरत में आपको दिखा रहा। मैं हूं हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के बखेरे हुए ख़जाने हैं रूह ज़मीन पर। रब्बुल इज़्ज़त के बखेरे हुए ख़जाने हैं रूह ज़मीन पर, लेकिन इनके इस्तेमाल करने की, इनसे फ़ायदा हासिल करना हमारे पास चाबी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इल्म से तल्लुक़ रखती हैं, यानी इल्म कहते हैं जानने को। अगर हम इनको जान पहचान नहीं है तो इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा बताना आपकी खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करना होता है। इन चीज़ों से मैं आपकी शनासाई करवाता हूँ, तो मैं आपका खादिम हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये हरन खुरी है। बहुत सारे दोस्तों ने कई दफ़ा मुझे सवाल किया, चूँकि अभी इसका मौसम शुरुआत है तो अभी ये कम है, इस पर फूल भी आएंगे, इस पर सब कुछ होगा। तो लेकिन असल इसकी पहचान मैं आपको करा देता हूँ। इसका जो पत्तर है ये हरन की खुर के मुशाबे होता है, हरन के पाँव के मुशाबे होता है, तो इसलिए इसको सन्यासियों ने इसका नाम हरन खुरी रखा है, जो कि सन्यासियों की मानी हुई बूटी है। एक ये ज़मीन पर मफरूज होती है, साथ में अगर कोई घास वगैरह कोई हो पौधा वगैरह तो उस पर ये लिपट जाती है इस तरह रिंग की शक्ल में। तो नाज़रीन किराम, ये हरन खुरी है। इसको ताज़ी को घोट कर, ताज़ी कोई कूंडे डंडे में घोट कर चंद स्याह मिर्च मिला के पिलाने से, सिर्फ चंद दिन पिलाने से जज़ाम तक दूर हो जाता है और जल्दी अमराज इस तरह दुम दबा के भागते हैं कि कभी थे ही नहीं। ये ख़ास सन्यासियों का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये जड़ी बूटियों की सही पहचान मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और मैंने कल ये अभी मुशाहिदा एक चीज़ का किया है कि मैं 2-3 दिन से अलील था, तो शदीद बुखार और खांसी थी। तो मैंने कोई भी ऐसी दवा लेने से गुरेज़ किया, चूँकि मैं अद्वियात को बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, करनी भी कम चाहिए। तो मैं ग़िज़ा के इलाज को अहमियत देता हूँ। तो नाज़रीन किराम, जब बहार का ज़ोर नहीं टूट रहा था तो अल्लाह ताला ने अपनी एक जड़ी का करिश्मा दिखाया मुझे। तो मैंने उसका मुशाहिदा किया, जो अल्लाह ताला ने उसमें जो उसमें जोहर रखा है, जो उसमें ख़जाना रखा है, उसका ख़ुद मैंने मुशाहिदा किया। मैंने गलों को सिर्फ़ उसका कूट कर उसका जुशांदा उसका रस निकाल कर पानी में मिलाकर सिर्फ एक दफ़ा पिया है।
पीते ही पीने से कुछ देर बाद ही ना बुखार रहा ना खांसी रही। ये इन जड़ी बूटियों के करिश्मे हैं नाज़रीन किराम, जिनसे हम बहुत दूर हैं। हम बहुत दूर हैं इन अल्लाह के ख़जानों से। तो नाज़रीन किराम, ये इनको आप पहचाने, ये हरन खुरी की सही शक्ल व सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर हैं, इसको खुशक करके इसका पाउडर जो है 1 माशा से 1.5 माशा रोज़ाना मिर्च स्याह के हमरा इस्तेमाल करने से तमाम जल्दी अमराज दूर हो जाते हैं। बड़ी लाजवाब चीज़ है, ये हरन खुरी की सही पहचान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।